और लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामा हुआ है। विपक्ष के सांसदों पर आरोप लगे हैं, स्पीकर को गालियां दी गई, ये कहना है। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहाँ महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शमशुल हुदा के ठिकानों पर रेड की गई है। शमशुल हुदा के करीबी पर यह छापेमारी की गई। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। संत कबीर नगर और आजमगढ़ में भी रेड हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह छापेमारी हुई है। एनजीओ के जरिए फंडिंग जुटाता था शमशुल, उसी आरोप में ईडी ने यह शिकंजा कसा है। ये ब्रिटिश मौलाना जिस पर ये कड़ी कार्रवाई हुई है। आजमगढ़ में मदरसा टीचर था ये शमशुल हुदा। 1984 को ये शिक्षक के पद पर ये बहाल हुआ था और 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता इसने हासिल कर ली थी। नागरिकता छोड़ने के बाद भी ये वेतन लेता रहा है और 2022 में इस मामले का खुलासा हुआ था। मौलाना का पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आ चुका था। विदेशी फंडिंग से मदरसा चलाने का इस पर आरोप लगा। 5.5 करोड़ के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। 17 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। कट्टरपंथी नेटवर्क मॉड्यूल तैयार करने का भी इस पर आरोप लगा है और उनकी संपत्तियों के दस्तावेज को बरामद कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम को झटका लगा है। फहीम का ओबीसी सर्टिफिकेट फर्जी। समाजवादी पार्टी के विधायक का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जा चुका है। शिकायत की गई, शिकायत के बाद जांच की गई और जांच के बाद यह एक्शन लिया गया है। उधर एसटी ने कार्रवाई को सियासी बताया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगली जहां भी जो फोरम होगा उस पर इसकी अपील करेंगे और अगर नहीं होता है तो उन्हें कोर्ट जाने का पूरा हक है। अगर वो जैसा मुझे भी मालूम है जोजा जाति के हैं, सियासी तौर पे ऐसी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो पूरा मामला क्या है आपको वो भी समझाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है फहीम इरफान। उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। फहीम और उनके परिवार के ओबीसी प्रमाण पत्र अब रद्द किए जा चुके हैं। शिकायत के बाद डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसकी जांच की थी। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव जीतने का भी आरोप लगा है। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। अब खतरे में विधायक ये बताया जा रहा है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कार्रवाई को सियासी बताया। मुरादाबाद की बिलारी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है मोहम्मद फहीम इरफान। अब्दुल्ला आजम भी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जेल जा चुके हैं। जन्म तिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 7 साल की उनको सजा हुई। इधर सीएम हेमंता के बंदूक वाले वीडियो पर घमासान जारी है। बदरुद्दीन अजमल का हेमंता पर अब नया निशाना सामने आया। सीएम हेमंता के खिलाफ पीआईएल पर उन्होंने कहा है कि हेमंता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हेमंता को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। मैं वेलकम करता हूं। हमने वेलकम किया, हमारी पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जो पीआईएल एक्सेप्ट किया है, हेमंत बिश्व शर्मा मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों के ऊपर उनके ऊपर बंदूक तान के निशाना मारा है। तो इस किस्म की चीजें इलेक्शन सामने है, इसलिए उनको इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। एक और बड़ी खबर है। निशिकांत दुबे का राहुल पर गंभीर आरोप। देश को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की भी मांग निशिकांत दुबे की तरफ से की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, देश को गुमराह करने का आरोप। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए।